हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये शाम का टाइम है, रोज़ आप मेरा सुबह का ब्लॉग देखते हैं, शाम का ब्लॉग आज मैं बना रही हूँ। और शाम को हमें मतलब रात को क्या क्या करके सोना चाहिए, इसी के बारे में आज बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर दाल चावल बना रही हूँ। बेटे ने सब्जी खूब सारी ला दी है तो उसको भी रखनी है, तो एक पंथ दो काज कर लूँगी। इस बार मिक्स नहीं की दाल, तो फिर दाल को तीनों डब्बे निकालने पड़ रहे हैं। मैं हमेशा मिक्स करके रखती हूँ एक डब्बे में दाल, तो फटाफट बना लेती हूँ। दोपहर में तरबूज का जो जूस बनाया था, उसके लिए तरबूज के छिलके पड़े हैं, उनको मुझे अभी फेंकने। काफ़ी मैसी हो रही है किचन, तो मैंने सोचा दाल चावल चढ़ा देती हूँ, उसके बाद किचन को भी साफ़ कर लूँगी और सब्जियों को भी रख दूँगी। तो मैं दाल बना रही हूँ जिसमें मैंने हल्दी नमक डाला है, घी डाल दिया है, जिससे कि पानी बाहर नहीं आएगा दाल का। तो मैं हमेशा यही करती हूँ, नहीं तो दाल का पानी बाहर आ जाता है, कुकर सारा गंदा हो जाता है। तो घी या तेल डाल दें तो कुकर गंदा नहीं होता है। तो बस अब शाम के काम करूँगी। और रात को हम अगर बहुत से काम करके सोते हैं तो सुबह हमें बड़ी आसानी रहती है काम करने की, और यदि नहीं करके सोते हैं तो फिर सुबह लेट होती रहती है। और जिन महिलाओं के बच्चे स्कूल जाते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा देर होने लगती है। मेरा तो एक ही अभी बेटा है जो बड़ा है काफ़ी, तो उसके लिए कोई टिफ़िन वगैरह नहीं बनाती हूँ क्योंकि वो आ जाता है। यहाँ पर मैंने दलिया भी सेक के रख दिया है क्योंकि मुझे कल बनाना है, तो मैंने इसको घी में भून लिया है, भून के और मैं इसको फ्रिज में रख लूँगी। और साथ ही फ्रिज की बास्केट भी ले आऊँगी। फ्रिज मेरा बहुत ही मैसी हो रहा है और मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। देखिए इतना गंदी इसकी बास्केट हो गई है जिसमें सब्ज़ी रखती हूँ। तो थोड़ी सी इसको साफ़ कर लूँगी और इसमें फिर सब्जियाँ रख दूँगी। अभी मैं सब्जियाँ बिना धोए ही रखूँगी, अलग अलग पॉलीथीन में रखूँगी। सब्जी वाले ने सारी सब्जियों को साथ में ही दे दिए, कोई सब्जी किसी पॉलीथीन में डाल दिए, कोई किसी में डाल दिए। तो इनको अलग करूँगी मैं। इनको अलग रखने से ये होता है कि मुझे आसानी से मतलब मिल जाती हैं सब्जियां, नहीं तो मुझे पॉलीथीन देखनी पड़ती हैं। तो मैं अलग अलग पॉलीथीन में डाल दूँगी। पहले बास्केट को धो लूँगी क्योंकि काफ़ी दिन से धुली नहीं है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा। और टाइम मिलता भी है तो तबीयत सही नहीं रहती है, तो जो काम जब होता है तभी कर लेती हूँ और थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ। तो बस इसमें मैं अभी धो के और सारी सब्जियों को अलग कर दूँगी। टमाटर को सबसे ऊपर रखूँगी क्योंकि बाकी सब्जियों के वेट से टमाटर ख़राब हो जाते हैं, तो मैं सब टमाटर की पॉलीथीन है वो सबसे ऊपर रखूँगी। बीच बीच में मैं दाल चावल को संभाल रही हूँ, चावल होने वाले हैं तो उनको संभाल रही हूँ। और अब मैं पॉलीथीन में अलग अलग सब्जियाँ डाल दूँगी। शिमला मिर्च भी है, हरी मिर्च भी है, धनिया भी है। तो धनिया को तो वापस ही मैं एक कागज़ या न्यूज़पेपर में रख दूँगी। नींबू वगैरह अलग रख दूँगी। अरबी है, कई सब्जियां लेके आया है बेटा आज, तो सबको छोटी पॉलीथीन में रख दूँगी। पॉलीथीन में रखती हूँ संभाल के कि कभी भी काम आ सकती हैं। तो किचन में ही पड़ी रहती हैं पॉलीथीन। और इसका भी मैं एक आपको मतलब DIY बना के बताऊंगी कि पॉलीथीन को किस तरह से रखना चाहिए। आलू मैं रख देती हूँ, यहाँ पे एक बास्केट है उसमें रख देती हूँ। आलू को खुले रखना चाहिए, इनको फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। तो बस ये चीज़ें सारी रख रही हूँ मैं। भिंडी भी लेके आया है बेटा, शिमला मिर्च है, कैरी है। तो ये सारी चीज़ें क्या है अलग अलग रख दूँगी। तो ये है काकड़िया, इसको मैं किचन में ही रखती हूँ क्योंकि इससे सारे फ्रिज में खुशबू इसकी बैठ जाती है। आम को भी मैं 3-4 थैलियों में, पॉलीथीन होती है ना उसमें बंद करके रखती हूँ, नहीं तो वो दूध में उसकी बैठ जाती, नहीं तो फिर मैं आइस बॉक्स में डाल देती हूँ। तो ये सारी सब्जियां मैंने डाल दी हैं। टमाटर ऊपर रखे, बाकी सब सब्जियां मैंने पॉलीथीन में रख दी हैं। और इस डब्बी में नींबू रख दी हैं। मिर्ची 2-4 ही हैं, ये वाली पहले की अलग पड़ी हैं, ये शिमला मिर्च है और ये नीचे फली पड़ी है, अरबी है। तो इनको सबको अलग अलग रख दी हैं मैंने। टमाटर को ऊपर रखा है। ये हरी मिर्ची मैं अभी काम ले लूँगी, कुछ दाल में कुछ सब्जी में ऐसे काम ले लूँगी। घिया है
और नींबू वगैरह सब मैंने इसमें अलग रख दिए। इससे मुझे क्या है, मिल जाएंगे। जब भी मैं बनाऊंगी तो थैली उठा लूँगी और सब्जी बना लूँगी। तो इस तरह से भी आप सब्जी को रख सकते हैं। ये काकड़िया है जिसको मैं अलग रखती हूँ किचन में ही, और इसको दूसरे दिन ही बना लेती हूँ, नहीं तो ये ख़राब हो जाता है। तो ये सारी सब्जियाँ मैं रात को ही फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि शाम को लेके आया है बेटा, भी लेके आया है थोड़ी देर पहले। तो क्या होता है कि दूसरे दिन तक काम फैला रहता है, तो दूसरे काम जो सुबह का काम होता है वो अपसेट होता है, सारा वक्त ख़राब होता है। इसलिए जो काम हमें रात को करने वो रात को करके सो जाएं। बोतल मैं सारी फ्रिज की अभी भर दूंगी, तो सुबह ठंडी बोतल मिल जाएंगी, क्योंकि दिन भर में सारी बोतल खाली हो जाती हैं। तो रात को मैं सारी बोतल भर के रख देती हूँ। जैसे ही खाली होती है वैसे, क्योंकि मास्टर जी भर के रखते थे, जैसे ही खाली होती हम फ्रिज में रख देते थे। तो ये काम मास्टर जी किया करते थे। अब किचन को मैंने एक बार साफ़ कर दिए। दाल मेरी उबल रही है, छौंक वौंक सब लगा दिए हैं मैंने। तो एक बार की किचन मैंने साफ़ कर दी है। खाना खाने के बाद फिर मैं इसको साफ़ करूँगी। तो रात को किचन को ज़रूर साफ़ करके सोएं, जिससे सुबह आपको घुसते ही किचन बुरी ना लगे या कोई काम आपको ना दिखे। नहीं तो सुबह मूड ख़राब हो जाता है गंदी किचन से, और काम पड़ा हुआ होता है। तो अब तो फिर मेड आती है तो मेरे बर्तन पड़े रहते हैं, लेकिन मैं रात को ऐसे किचन को साफ़ कर देती हूँ और फिर हाथ ज़रूर धोती हूँ, क्योंकि हमारे हाथ में भी जो है स्मेल बैठ जाती है। एमी इधर उधर हो रही है, जब तक मैं अंदर नहीं जाऊँगी एमी इधर उधर होती रहेगी, किचन में आती रहेगी और कुछ ना कुछ मांगती रहेगी। तो बस थोड़ी देर बाद बेटा आ गया था, हमने खाना खा लिया था, और उसके बाद मैंने फिर किचन को दोबारा साफ़ कर दी। तो रात को हम इतने काम करके यदि सोते हैं तो सुबह बड़ी आसानी रहती है हमें काम करने में। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल का बटन दबा के।